नमस्कार, मैं महावीर स्वामी और आप देख रहे हैं मरुधरा की आवाज़। हमारे खास प्रोग्राम, खास मुलाकात, खास शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूं। सूरतगढ़ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के संभावित उम्मीदवारों में सबसे आगे चल रहे मोहन जी पूनिया के साथ। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज़ है, सभी पार्टियां अलर्ट मोड पे हैं, मतदाताओं को रिझाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में आप क्या कर रहे हैं? महावीर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और हमारी सूरतगढ़ विधानसभा के सभी मतदाताओं को और आम आवाम को नमस्कार, सादर प्रणाम करता हूं। और मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र सूरतगढ़ के निवासियों को हमेशा जब जब भी ज़रूरत पड़ी है मैं हाजिर रहा हूं। और उनको रिझाने की बात जहाँ तक है, मैं ऐसा कार्यकर्ता, राजनेता नहीं हूँ कि मैं किसी को रिझाऊँ। मुझे रिझाने के लिए कुछ नहीं करना, मुझे केवल गांव-गांव और ढाणी-ढाणी और चप्पे-चप्पे जा कर के और मेरे वर्षों पहले से अनवरत रूप से चल रहे प्रयासों और कार्यों को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि सभी को काम सबसे नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग मेरे से मिल चुके हैं, सबको मेरे से काम पड़ गया, लेकिन किसी व्यक्ति को मुझसे वास्ता पड़ा हो तो मैं मेरे प्रयासों से उसके काम को मंजिल तक पहुंचाया और करवाया। ये सब चीज़ें बता करके और मैं लोगों को मेरा खासियत जो है कि काम करने का तरीका और शैली बताता हूँ। और कोई जैसे लोग अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, या आपकी भाषा से मैं बताऊं कि रिझाने की जहाँ बात है, वो लोग करते हैं या उनको दंड फंद करने पड़ते हैं जिनका कभी काम ना किया हो। मैं तो काम करता आया हूँ। मेरे जीवन में बाल्यकाल से मैं आज तक लोगों के लिए समर्पित भाव से काम कर रहा हूँ। छात्र जीवन में छात्र जीवन की हैसियत से जितने काम बन पड़ते थे वो छात्रों के किए। जिन छात्रों के मैंने काम किए वो आज छात्र मेरी उम्र के ही तो है ना। वो आज किसी न किसी जगह पे छात्र नेता के रूप में थे, लेकिन आज वो गांव के सरपंच है, पंचायत समिति मेंबर है, या हमारी तरह किसी टिकट की लाइन में है, या सामाजिक कार्यकर्ता है, या बड़ा उद्यमी है, या बड़ा कर्मचारी अधिकारी है। ये सब चीज़ें तमाम जो मेरे साथ रहे हुए हैं, कहीं न कहीं मेरे से वास्ता पड़ा है, वो आज समाज में, गाँव में अपने एक हैसियत रखते हैं। इसलिए मुझे रिझाने की ज़रूरत नहीं है। वो वर्षों से मेरा अनवरत संपर्क और मेल जोल है, उसकी बदौलत मैं इस विधानसभा में घूम रहा हूँ। और आज भी लोगों के लिए यदा कदा जब मेरे पास कोई काम आता है मैं करता हूँ। और मैं काम, मेरा एक नेचर रहा है, मैं अनोखे काम करता हूँ जो लीक से हटकर होते हैं। बहुत सारे लोग नियमों की बात करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे तो नियम विरुद्ध तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन जो नियम से परे हट करके, दाएं बाएं चल करके भी और विवेक से उन नियमों में बदलाव करके कोई काम अगर हम करा सकते हैं तो हम हैं। वरना ये तो सभी करते हैं, नियमों का काम तो होते ही होते हैं। उसके लिए तो कोई जनप्रति सरपंच चला जाए गांव का, या गांव का मुखिया आदमी चला जाए, या थोड़ा ठीक ठाक युवा जो अग्रिम पंक्ति में घूमते हैं वो चले जाए तो काम हो जाते हैं। काम करना उसको कहते हैं जो अधिकारी कर्मचारी अपने ऑफिस में नियमों का हवाला दे करके लोगों को ट्रकाते हैं, काम को रोकते हैं, बाधा बनते हैं। उन कामों के लिए मैं चुनौती मान कर करता हूँ और ये काम मैं करवाता हूँ। ये मेरे मतदाताओं को पूछने का मेरा तरीका और मेरी शैली है। सूरतगढ़ विधानसभा की बात करेंगे सर। भारतीय जनता पार्टी में संभावित उम्मीदवारों की लंबी लिस्ट है। आप सर, पार्टी के हाईकमान पर आपको कैसे भरोसा है कि आप इस रेस में जीतेंगे और पार्टी आपको सिंबल प्रदान करेगी? महावीर जी, इस संबंध में मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई भी कार्यकर्ता अपने लोकतांत्रिक तरीके से टिकट मांग सकता है, पद की मांग कर सकता है, जिम्मेदारी की, दायित्व की मांग कर सकता है। और उसी क्रम में ये सब लोग हमारी पार्टी में जो कार्यकर्ता हैं, जो कनिष्ठ लेके और श्रेष्ठ ज्येष्ठ तक सब टिकट मांग रहे हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं है, मांगनी भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है, या कोई अन्य जो टिकट की दौड़ में है, उनको पार्टी तोलती है
जनता के पैमाने पे और पार्टी के पैमाने पे कि पार्टी फोरम पे उसने क्या किया है, और फिर क्षेत्र में सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में उसका क्या योगदान है। उन सब चीज़ों को देखते हुए पार्टी टिकट देती है। और विशेषकर हमारी सूरतगढ़ विधानसभा में तो आपने ये देखा है कि कभी किसी एक व्यक्ति का यहाँ बोलबाला नहीं रहा, न किसी परिवार का बोलबाला रहा। यहाँ इस क्षेत्र में टिकटें बदलती रही है। तो मैं ये मानता हूँ कि मैं भी इसलिए टिकट मांग रहा हूँ कि मैंने मेरे संपूर्ण जीवन में मैंने राजनीति की है, सामाजिक क्षेत्र में काम किया है, छात्र जीवन से, और पार्टी ने जहाँ जहाँ भी मुझे जिम्मेदारी दी, जैसे मुझे प्रदेश भाजपा ने 2020 में प्रदेश की तरफ से यहाँ विजयनगर नगर पालिका चुनाव में प्रभारी बना के प्रदेश की तरफ से पार्टी ने भेजा। मैंने उसके लिए बहुत बड़े दृढ़ इच्छा से काम किया और पूरा मेरे मनोयोग से काम किया, और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाया, जहां आज तक वहाँ भी एक किसी परिवार का बड़ा बोलबाला था। मैं जब गया तब ये बात थी कि यहाँ तो उनका बड़ा दबदबा है। हमने उस दबदबे को भी निष्क्रिय किया और एक ऐसे आदमी को ला करके और वहाँ चेयरमैन बनाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी और न उस परिवार ने कल्पना की होगी। तो मेरा काम अनोखा है, मैंने पहले बताया था। उसके बाद मुझे नगर पालिका चुनाव 2021 में उसी में सरदार सर का प्रभारी बनाया। फिर मुझे पंचायत राज चुनाव 2021 में जोधपुर जिले की ओसिया पंचायत समिति, जहाँ एक मदेरणा परिवार का गढ़ कहा जाता है, और वहाँ आज की तारीख में इस टेन्योर में दिव्या मदेरणा, जो परशुराम जी मदेरणा दिग्गज कांग्रेसी नेता की पौत्री है, वो वहाँ से विधायक है, उस क्षेत्र का प्रभारी मुझे बनाकर भेजा पंचायत समिति का। मैंने वहाँ मेरी मेहनत, पार्टी के प्रति मेरी लगन, इन सब चीज़ों को एकजाई करके मैंने काम किया। तो प्रधान और उप प्रधान दोनों भारतीय जनता पार्टी का बना करके और ये सीट भाजपा की झोली में डाली। ये मुझे जहाँ जहाँ भी पार्टी ने दायित्व सौंपा है उसको मैंने बखूबी निभाया है। इसी आशा और विश्वास के साथ टिकट मांग रहा हूँ, और पार्टी काम देखती है। वो काम मेरा पार्टी स्तर पे और फील्ड में सब जगह मैं मानता हूँ कि ठीक रहा है। बाकी काम पार्टी का है, पार्टी उसको किस स्तर पे आंकती है, मुझे किस जगह तोलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी जो निर्णय करेगी वो स्वीकार है। किसी अन्य को देगी तो ही मुझे कोई गुरेज नहीं, मैं पार्टी के साथ रहूँगा। और मेरा ये सिद्धांत है, लोग कहते हैं ना कि वो जुबान के बहुत पक्के हैं, वो बड़े पक्के हैं। मैं ये कहता हूँ कि मौन पुण्य से बड़ा पक्का मुझे और जुबान का धनी आज तक मुझे नहीं मिला। लोग कहने में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मैं जो कहता हूँ वो पूरा करता हूँ। सर, आप अगर जनता यहाँ से आपको पार्टी टिकट देती है और जनता आपको विजय श्री दिलाती है, तो आपकी सूरतगढ़ क्षेत्र में कार्य को लेकर, विकास को लेकर क्या प्राथमिकताएं रहेगी? महावीर जी, सूरतगढ़ विधानसभा में बहुत सारे ऐसे विकास कार्य जो अधूरे हैं। सूरतगढ़ ये 3 भागों में बटा हुआ क्षेत्र मानता हूँ मैं, और है भी भौगोलिक दृष्टि से। जैसे हमारे सूरतगढ़ से उत्तरी और पश्चिमी जो क्षेत्र है उसको हमारी स्थानीय भाषा में नाली बेल्ट कह सकते हैं, या बहुत पुराना इरीगेटेड एरिया यानी सिंचित क्षेत्र कह सकते हैं। उसके बाद हमारा ये जो शहर आता है ये सिटी हो गया, और सिटी से लगता हुआ दक्षिण इलाका जो है वो आप तो ये मान लो कि 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर वार्ड जो नगर पालिका क्षेत्र सूरतगढ़ के हैं वो भी टिब्बे पे आबाद है। इसलिए हमारा गंगानगर जो रोड है सूरतगढ़ से निकलती है, इस रोड से दक्षिण का हिस्सा और बीकानेर की बाउंड्री लाइन बॉर्डर तक ये एक टिब्बा क्षेत्र है। इस टिब्बा क्षेत्र एक अलग हिस्सा है। जो टिब्बा क्षेत्र वर्षों से पीने के पानी का मोहताज रहा, अन्य चिकित्सा सुविधाएं, सड़क परिवहन की सुविधाएं, सिंचित जो अपना किसान की सिंचित के साधन थे उनसे वंचित रहा, शिक्षा से वंचित रहा, विद्युत सप्लाई से वंचित रहा। ऐसी अनेकों समस्याएं इस विधानसभा में जो हैं। तो ये 3 भागों में ये विधानसभा क्षेत्र है। नाली बेल्ट में अपनी समस्याएं हैं। जैसे मैंने आज से 4 महीने पहले भी ये मेरे इंटरव्यू में कहा था, आपके चैनल थे कोई अन्य, उनके माध्यम से ये बताया था कि इस इलाके में कोई ना जानता हो, लेकिन मैं ये जानता हूँ। मैंने बचपन में इस नाली के भय को देखा है। मैं छोटा था तब रात को नींद नहीं आती थी, शहर में मैं पढ़ने आया था।
कि नाली का बंधा नहीं टूट जाए। छोटा बालक था, इस बात को सुन के मैं भी शंकित था कि कल को नींद में सोए नहीं डूब जाएं। ये मेरी तरह पूरा शहर उस समय शंकित हुआ होगा और वाजिब सी बात है, रहा ही है। तो ये शहर के लिए बड़ी समस्या है, इसके कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। ठीक है, आज लोग बड़े इत्मीनान से कह सकते हैं कि नाली का तो काम मजबूत है, लेकिन अभी आपने देखा होगा, मैंने तो बात यूँ समस्या को लेकर के, क्योंकि मैंने इसको देखा इसलिए कह दिया था, लेकिन मेरे बात कहने के 4 महीने बाद ही वो बाढ़ आ गई। और हमारा ये आस पड़ोस का गांव सूरतगढ़ से सटा हुआ ही मानो 5 किलोमीटर दूर जो रंग महल है, वो तो डूबते डूबते बचा, उस गांव को खाली करवाया गया। और इस नाली के बेड से जो डोड़ा था वो भी कमज़ोर ही लग रहा है मुझे तो। लेकिन ये बड़ी इस शहर के लिए बड़ी समस्या है। फिर इस शहर में कच्ची बस्तियाँ जो है, जो लोग यहाँ भूखंड मालिक बैठे हैं उनको पट्टे नहीं है नगर पालिका द्वारा, सीवरेज की समस्या और पीने के पानी की समस्याएँ। जैसे 13 नंबर 11 नंबर ये वार्ड ले लो आप, 4 5 6 7 8 9 10 वो भी ले लो, इन सब वार्डों में पेयजल की भयंकर समस्या है, क्योंकि वहाँ न तो पानी पहुँच रहा है, अगर पहुँच रहा है तो दूषित पानी है, शुद्ध पीने का पानी यहाँ सूरतगढ़ में नहीं है। तो नहर किनारे नदी किनारे बैठे हैं वर्षों से, वहाँ भी अगर पानी के लिए इस तरह तरस रहा है यहाँ का बासिंदा, तो ये कम समस्या थोड़ी, बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्याएँ इस क्षेत्र में एटा सिंगरासर माइनर की मांग जो वर्षों से लंबित है, कईयों ने ये मांग उठाई थी, लेकिन वो किन्हीं कारणों से पूरी नहीं हुई। मैं इस समस्या को भी निजात दिला करके और दम लूँगा, ऐसी मेरा विज़न है। ये जो मैंने आपको समस्या बताई है, इन समस्याओं से फिर हमारे ये थर्मल पावर प्लांट जो है, ये पिछले 30 वर्ष से यहाँ बाद मतलब सने प्रगति पे है, और अभी यूँ मान लो आप निर्माण पूरा हो चुका है करीब करीब। लेकिन यहाँ जो लोग कार्मिक हैं, जो रोज़गार प्राप्त लोग हैं, वो हमारे स्थानीय नहीं हैं। ये कहीं न कहीं मैं ये मानता हूँ कि हमारे यहाँ के नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की कमी रही है कि यहाँ के बेरोज़गारों को यहाँ रोज़गार नहीं मिला। उसके बाद हमारी सीमेंट फैक्ट्री जो है, इसमें अनेकों लोगों ने अपने हाथों से चांदी कूटी, लेकिन रोज़गार पाने के लिए वहाँ का युवा आज भी आंदोलनरत है, सड़कों पे बैठा है। अगर किसी को रोज़गार मिल भी गया तो वो लोग कम दाम पे वहाँ मजदूरी कर रहे हैं। इसका मतलब मुझे ये लग रहा है कि उन युवाओं का शोषण हो रहा है। और जहाँ युवाओं का, मजदूरों का, किसान का, छोटे व्यापारी का अगर शोषण होता हो, तो मैं ये मानता हूँ कि हमारी यहाँ फिर नेतागिरी कोई नेतागिरी नहीं है, हमारे चुनाव बेईमानी है। हम अगर जनप्रतिनिधि हैं तो हमारा ये बेकार की बात है। मेरी इन सारी समस्याओं को लेकर के, और मेरा एक विज़न है, मेरा एक रोड मैप है कि अगर जनता मुझे मौका देती है, पहले तो मुझे पार्टी मौका देती है, उसके बाद अगर मुझे जनता मौका देती है, मैं इन सारी समस्याओं में निजात दिलाऊंगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने मेरे जीवन में एक चुनाव लड़ा है, मुझे 5 साल का कार्यकाल मिला, एक बहुत छोटे पद का जो पार्षद होता है। हालांकि उसके 1 साल बाद मुझे नेता प्रतिपक्ष बना दिया था नगर निगम बीकानेर का। मैंने मेरे 4 साल के नेता प्रतिपक्ष के कार्यकाल में और 5 साल पूरे वार्ड पार्षद के कार्यकाल में मैंने वहाँ भी अनोखे काम किए थे, जो वर्षों से। एक ऐसा गाँव शिवबाड़ी, जिसको मैंने मेरे चुनाव में घोषणा की थी, वो एक ऐसा गांव था जिसमें दलदल था पूरे गांव में। उनके घरों की आप देखो तो 4-4 फीट की दीवारें हमें सीलन से गड़ी हुई थी। मैंने उस गांव में ये नारा दिया था, ये वादा किया था, मैंने भाई गांव को शिवबाड़ी को शिव वाटिका बना के दम लूँगा, और मैंने मेरे कार्यकाल में बना के छोड़ा। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आपको कि मैं जो काम कहता हूँ, जिस मुँह से बोलता हूँ, वो काम मतलब 100% नहीं तो 89% करता हूँ। ये मेरा विश्वास है, मुझे ऐसा अनुभव है। सर पुनिया जी, आप एक इस क्षेत्र का प्रमुख मुद्दा है, हर आदमी उस समस्या को लेकर, उस जो सूरतगढ़ को ज़िला बनना चाहिए था, उसमें आप किन की कमी मानते हैं सूरतगढ़ ज़िला ना बन पाने के लिए? देखिए, लोकतंत्र में जनता अपना मत का प्रयोग करती है अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए, और फिर वो उम्मीदवार जीत करके और जिस मुकाम पे पहुंचता है। हमारे देश में विधायी व्यवस्था जो है, वो राजस्थान में ये चीज़ें, जिला बनने का ये काम राज्य सरकारों के होते हैं, वहाँ हमारे विधायक बैठते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये सीधी सी बात है, गांव के आदमी को पता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों की कमी से ये ज़िला नहीं बन पाया, क्योंकि ये मांग जनता द्वारा और यहाँ की संस्थाओं द्वारा
तो बहुत पहले उठा ली गई थी, जब हनुमानगढ़ ज़िला बना। उससे पहले सूरतगढ़ को ज़िला बनाना चाहिए था और जनता की मांग तो उस समय से ही थी। लेकिन जनता तो मांग ही कर सकती है, उनके हाथ में कलम चलाना थोड़ा ही है। कलम चलाने के लिए मजबूर कौन कर सकता है? जो विधानसभा में बैठते हैं वो तो सरकारों पे दबाव बना सकते हैं या सरकारों में मौजूद होते हैं। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि सरकारों में भी रहे, सरकारों के विरुद्ध भी रहे, लेकिन सीट खाली नहीं रही, पदों पे रहे। तो मैं इसकी कमी मानता हूँ कि जनता का यहाँ बहुत बड़ा रोल रहा। अभी भी आंदोलन चल रहा है जिसका मैं भागीदार हूँ। हमने 19 मार्च से ये आंदोलन शुरू कर दिया और कहीं बाज़ार ने, व्यापारी वर्ग ने, रेहड़ी चालकों ने, टैक्सी यूनियन ने, गाड़ा यूनियन ने, मतलब हर एक वर्ग ने इस आंदोलन में अपनी महती भूमिका निभाई। सब ने कंधे से कंधा मिला करके बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस आंदोलन को इस गति तक पहुंचाया कि हमने हाईवे जाम भी किए, हमने बाज़ार बंद किए, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। इसका मतलब यहाँ सरकार में मौजूद लोगों की कमी रही, यहाँ दूसरे जनप्रतिनिधियों की भी कमी रही है कि उनके समय में उन्होंने इन चीज़ों पे गौर क्यों नहीं किया, सूरतगढ़ की अनदेखी होने क्यों दी। उस समय अगर ये भूमिका बनती, अगर इसके लिए कोई रोड मैप तैयार होता, इनकी पत्राचार होता समय समय पे, तो ये आज ये वंचित नहीं होता ज़िला बनने से। लेकिन सूरतगढ़ को ज़िला बनाने की भी हमारी मांग इसमें प्रमुखता से है। आंदोलन चल रहा है, उसमें मैं अनशन पे बैठा हूँ और ज़रूरत पड़ेगी और हमें मौका मिला तो मैं ये आपको दावे के साथ कहता हूँ कि चाहे कोई भी परिस्थितियाँ हों, सूरतगढ़ को ज़िला बना के दम लेंगे। ये मैं आपको आज वादा करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहूँगा कि सूरतगढ़ को ज़िला बना के दम लेंगे। पूनिया जी, अंतिम सवाल। सूबे में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार लगातार अपनी योजनाओं को लेकर पीठ थपथपाने और आगामी चुनाव में सरकार रिपीट किए जाने की लगातार बातें की जा रही है। आप कांग्रेस की सरकार को इस कार्यकाल के लिए 10 में से कितने नंबर देंगे? देखिए, मैं अशोक गहलोत सरकार मानता हूँ, ये जो कांग्रेस के दल से बनी हुई सरकार है। लेकिन अशोक गहलोत की जो योजनाएं और जो थोथी घोषणाएं, वो किसी रूप में भी धरातल पे फलीभूत नहीं हो रही। सिर्फ घोषणा ही है। और इस प्रदेश का कोई हाल है, आज आप देखो, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, युवाओं को रोज़गार के लिए जो परीक्षाएं करवाई जा रही है, वो कोई भी परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई, उसके पेपर लीक हुए। अगर पेपर लीक होने के बाद अगर कोई हो भी गई तो उनके परिणाम घोषित नहीं हुए, परिणाम घोषित हुए तो उनको निरस्त करना पड़ा। मतलब इस तरह युवाओं के साथ ठगी हुई है कि लाखों रुपए, हज़ारों रुपए और अपने बेशकीमती समय और श्रम का नाश करने के बाद भी बेरोजगार ठगा सा महसूस कर रहा है। और आए दिन ऐसी घटनाएं, लूटपाट, अपराध में राजस्थान नंबर 1, बलात्कार में राजस्थान नंबर 1, और मतलब तरह तरह किसानों के साथ, किसानों की आत्महत्याएं देखो। ऐसी कोई ऐसा जगह नहीं शरीर पे जहां हाथ रखो वहीं दर्द है। इसलिए अशोक गहलोत सरकार को मैं तो 0 नंबर देता हूं कि इस शासन में, अशोक गहलोत के शासन में जितना इस प्रदेश का बेड़ा गर्क किया है, इतना शायद कभी इनके कार्यकाल में, इनके शासन में भी नहीं हुआ होगा। अब की बार तो हदें पार कर दी, क्योंकि सरकार कभी बैठी नहीं, सरकार तो होटलों में रही है। सरकार तो अपने, अशोक गहलोत तो अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं बजाय जनता को बचाने की। धन्यवाद। आज खास मुलाकात में खास शख्सियत थी भाजपा नेता मोहन जी पूनिया। लगातार सूरतगढ़ विधानसभा से चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। सर, हमारे चैनल में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आबिर जी, आपने समय दिया। मैं उन दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपके माध्यम से इन्होंने मुझे सुना। और मैं आपसे अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से तमाम उन दर्शकों को कि आने वाले समय में चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार आपके सामने आए, आप कमल के फूल के सामने का बटन दबा करके भाजपा को विजयी बनाएं और राष्ट्र को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। जय भारत। मिलते हैं किसी खास शख्सियत में खास मुलाकात के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मरुद्रा की आवाज़।